नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है उस रात की बात। यह कहानी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से ली गई है। इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। बच्चों, आप लोग जानते हैं कहानियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, पशु पक्षियों की कहानी, दयालु व्यक्ति की कहानी आदि। ये कहानियाँ मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होती हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगी जो ज्ञानवर्धक भी है और आपको इस पाठ से जुड़ने में भी सहायक होगा। तो चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी किसी राशन की दुकान पर गया और दुकानदार से चावल, चीनी, दाल आदि के भाव पूछने लगा। दुकानदार भी उसे इन सब वस्तुओं के दाम बताता चला गया, जैसे चावल 50 रुपये किलो, चीनी 70 रुपये किलो, दाल 100 रुपये किलो आदि। उसी वक्त उस दुकान पर एक बुढ़िया आती है और उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसने भी दुकानदार से चावल, चीनी, दाल आदि घरेलू वस्तुओं के दाम पूछा। दुकानदार बुढ़िया को इन सभी वस्तुओं का दाम 4 गुना कम करके बताया। थोड़ी देर के बाद वह अपने ज़रूरत के सामान लेकर चली गई। वह आदमी अभी भी वहाँ खड़ा था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि दुकानदार ने बुढ़िया को इतना कम दाम क्यों बताया और वह उसे इसके बारे में पूछा। दुकानदार ने बताया कि बुढ़िया बहुत गरीब है, इसके 2 छोटे छोटे पोते हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जैसे तैसे यह अपना घर चला रही है, परंतु यह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। मुफ्त देने पर यह कभी नहीं लेगी और मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए यह जब भी मेरे दुकान पर आती है मैं इसे इसी तरह से इसकी मदद करता रहता हूँ और बदले में ये ढेरों दुआएं हमें देती है। उसे पता भी नहीं चलता और उसकी सहायता भी हो जाती है। बच्चों, अगर हम भी किसी की सहायता करना चाहें ना, तो कई प्रकार से उसकी सहायता कर सकते हैं। और कहा भी गया है, कभी भी किसी की मदद करो, उसे महसूस मत होने देना। यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है, सच्ची पूजा है। तो चलिए अब हम आज के पाठ की शुरुआत करते हैं और आज हमारी कहानी भी कुछ इसी प्रकार से है। एक दिन की बात है, इस कहानी के लेखक दोपहर के समय अपने परिवार के साथ घर में आराम कर रहे थे। उसी वक्त उनके दरवाजे पर किसी के आने की आहट महसूस हुई। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो वहाँ एक मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े में बुढ़िया खड़ी थी और उसके हाथ में एक लाल रंग का कागज़ का टुकड़ा भी था। देखने से वह बहुत दुखी लग रही थी। वह लेखक को देखते ही बिलख कर रोने लगी और उसने कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवाई लिखी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। लेखक को लगा कि यह भीख मांगने का एक बहाना है और इसी बहाने ये लोग घर घर जाकर के पैसे इकट्ठे करते हैं। और वह बिना कुछ बोले घर के अंदर आ गया और आकर के अपनी बेटी से कहा कि बाहर दरवाजे पर भिखारन खड़ी है, उसे जाकर 2-4 आने पैसे दे दो। बेटी गई और लौटकर वापस आ गई। बेटी ने बताया कि वह लेने से मना कर रही है और वह बोल रही है कि उसके बेटे के इलाज के लिए पैसे मांग रही है, वह ठीक हो जाएगा तो वह सारे पैसे आपके लौटा देगी। मैंने बेटी को समझाया, यह सब भीख मांगने का एक अच्छा सा बहाना है, तरीका है। मेरी लेखक की पत्नी भी वहाँ पर खड़ी होकर के ये सब बातें सुन रही थी। उसे दया आ गई और उसने अपनी बेटी को 1 रुपये देते हुए कहा कि जा बेटी, जा करके उस बुढ़िया को ये पैसे दे देना। लेखक की बेटी जाती है और फिर वापस आ जाती है और उसने फिर से बताया कि बुढ़िया रुपए लेने से मना कर रही है और बोल रही है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं घर घर जा कर के पैसे इकट्ठा करूं, मेरा बेटा बहुत ही बीमार है। लेखक को और काफ़ी गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि उसे वहीं खड़े रहने दो, कुछ देर मांगते मांगते यहाँ से चली जाएगी। और हुआ भी वैसा ही। कुछ देर मांगने के बाद बुढ़िया वहाँ से चली गई। इस घटना के लगभग 3 महीने हो गए थे। लेखक को एक दिन शहर से काफ़ी दूर जाना पड़ा और वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर के चल पड़ा। लेखक जब वापसी में लौट रहा था मोटरसाइकिल से, तो एक सुनसान बियाबान जगह पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है।
वह काफ़ी कोशिश करता है गाड़ी ठीक करने की, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं होती है और धीरे धीरे शाम भी घिर आ रही थी। अंधेरा छाते जा रहा था। आसपास से जंगलों में पशुओं के आवाज़, चिल्लाने के, भौंकने के, हुआ हुआ की आवाज़ें आ रही थी। अब लेखक को डर सताने लगा, एक तरफ जंगली जानवरों का और दूसरी तरफ चोर लुटेरों का। लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। तो वह थोड़ा आगे चल कर के देखता है तो उसे एक छोटी सी बस्ती दिखाई देती है और लेखक उस बस्ती के तरफ चल पड़ता है। वहाँ जाने पर उस बस्ती का जो पहला घर था उसका दरवाज़ा वह खटखटाता है और उसी समय एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आती है। लेखक उसे अपनी सारी परेशानी बता देता है। बुढ़िया अपने बेटे और अपने पति को बुलाकर लाती है और वे लेखक की परेशानी सुन करके बताते हैं कि यहाँ पर गांव में कोई भी मिस्त्री गाड़ी ठीक करने के लिए नहीं मिलेगा। आज रात आप यहीं रुक जाइए, कल सुबह मेरा बेटा पास के गांव से मिस्त्री बुला कर के ले आएगा, तब आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी और आप यहाँ से चले जाइएगा। लेखक के पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था, अतः वह बुढ़िया के घर में रुक गया। अंदर जब जा कर के वह बैठता है, बुढ़िया के अपनी जितनी क्षमता थी उसके अनुसार वह उसका स्वागत करती है, खाने पीने का इंतज़ाम करती है और ख़ुद ये लोग तीनों नीचे सोते हैं, क्योंकि उसके घर में एक ही चारपाई थी और लेखक को उस चारपाई पर सोने के लिए कहती है। इन सब के बीच में जब बातचीत होती है तो लेखक को पता चल जाता है कि यह वही बुढ़िया है जो उसके यहाँ कुछ दिन पहले सहायता के लिए आई थी और उस घर में जो लड़का है यह वही लड़का है जिसके बारे में वह बता रही थी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। अब इस घटना को याद आते ही लेखक अपने आप बहुत लज्जित होता है, शर्मिंदा होता है और उसे काफ़ी ग्लानि होती है अपने किए गए व्यवहार पर। उसे महसूस होता है कि किस प्रकार ज़रूरतमंद बुढ़िया की सहायता उसने समय पर नहीं की थी। इसी प्रकार सुबह हो जाती है और जब लेखक जाने के लिए तैयार होता है तो उसे लगा कि कुछ पैसे हम इस बुढ़िया को और उसके परिवार को देते चले ताकि उनकी कुछ सहायता भी हो जाए। तो जब वह उसके हाथ में रुपए देने की कोशिश करने लगा तो बुढ़िया ने मना कर दिया और कहा कि हमने पैसे के लिए आपकी मदद थोड़े न की है, हम गरीब ज़रूर हैं पर हमारा दिल गरीब नहीं है। लेखक तो वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते उसे एक बहुत बड़ी सीख मिली और वह सीख यह थी कि उसके द्वारा पढ़ाया गया जो मानवता का पाठ था, वह लेखक प्रण किया कि मैं आजीवन यानी जीवन भर इस मानवता के पाठ को हमेशा याद रखूँगा और उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। कभी भी उसे हम और हमारा परिवार भूलेगा नहीं। और इसी प्रण के साथ, इसी प्रतिज्ञा के साथ अपने आप पर ग्लानि महसूस करते हुए लेखक अपने घर वापस आ जाता है। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें भी मानवता के नाते हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान किसी की मदद करना चाहे ना तो कई जरिए खुद ब खुद बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया है परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी दूसरों का भलाई करना, दूसरों के ऊपर उपकार करना, इससे बड़ा पुण्य नहीं है। और किसी की सहायता न करना, ज़रूरतमंदों को मुसीबत में उसके साथ खड़े न होना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।